आज के इस लेक्चर में हम एक वीडियो बना रहे हैं जो कि कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज के मतलब है और ये केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स 11th क्लास केमिस्ट्री के हवाले से है। और ये फार्मूलाज न्यूमेरिकल्स की बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इन्हें लर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि इनको इस्तेमाल में लाया जा सके न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस के लिए। तो जो पहला फार्मूला है जो हम इस्तेमाल करेंगे वो है नंबर ऑफ़ मोल्स को मालूम करने के लिए। नंबर ऑफ़ मोल्स को स्मॉल n से ज़ाहिर करते हैं और इसके लिए फार्मूला है स्मॉल n इज़ इक्वल टू स्मॉल m ओवर कैपिटल M। यहाँ पर स्मॉल n नंबर ऑफ़ मोल्स के लिए है, स्मॉल m मैस इन ग्राम्स के लिए है और कैपिटल M मोलिकुलर या मोलर मैस के लिए है। तो अगर कोई सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स की सूरत में दिया हो तो कैपिटल M उसकी मोलिकुलर मैस के लिए होगा, और अगर कोई सब्सटेंस फार्मूला यूनिट की सूरत में दिया हो तो कैपिटल M फार्मूला मैस की सूरत में होगा। नेक्स्ट फार्मूला है मैस मालूम करने के लिए कि अगर आपको नंबर ऑफ़ मोल्स दिए हुए हैं तो उससे आप ग्रामों में मैस कैसे मालूम कर सकते हैं। इसके लिए फार्मूला है स्मॉल m इज़ इक्वल टू n ज़रब कैपिटल M। तो यहाँ अगर आप देखें तो ये वो फार्मूला है जो कि पिछले फार्मूले से ही डिराइव किया गया है। उसमें नंबर ऑफ़ मोल्स को मालूम किया था और यहाँ पर उसी फार्मूले को यूज़ करते हुए मैस को मालूम किया गया है। तो इसके लिए फार्मूला m इज़ इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई कैपिटल M है। यहाँ पर भी वही स्पेसिफिकेशन है कि n नंबर ऑफ़ मोल्स के लिए है, स्मॉल m मैस इन ग्राम्स के लिए है और कैपिटल M मोलर मैस के लिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम एक फार्मूला डिस्कस करते हैं जो कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को मालूम करने के लिए है। यहाँ पर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स से मेरी मुराद ये है कि एटम्स हो सकते हैं अगर कोई चीज़ एटॉमिक हालत में है, और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं अगर कोई चीज़ मॉलिक्यूलर हालत में है, और ये आयंस हो सकते हैं और ये फार्मूला यूनिट्स हो सकते हैं। तो इसके लिए जो फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के लिए वो है n कैपिटल इज़ इक्वल टू स्मॉल n मल्टीप्लाई बाई n। यहाँ ये है कि कैपिटल N ये नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के लिए इस्तेमाल किया गया है और स्मॉल n नंबर ऑफ़ मोल्स के लिए और Na एवोगाड्रोस नंबर के लिए है, जबकि Na एवोगाड्रोस नंबर है और इसकी वैल्यू है 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। यहाँ इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी सब्सटेंस के अंदर मौजूद नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, एटम्स, आयंस, फार्मूला यूनिट्स या मॉलिक्यूल्स मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में ये पहले वाले फार्मूले की एक रिवाइज्ड फॉर्म है जिसमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को मालूम करने के लिए या नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को मालूम करने के लिए फार्मूला बनाया गया है जिसमें मोल्स की बजाय मैस इन ग्राम्स लिखा हुआ है। तो अगर आपको कोई चीज़ मैस इन ग्राम्स की सूरत में दी हुई हो तो उसके लिए नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स मालूम करने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे n इज़ इक्वल टू स्मॉल m ओवर कैपिटल M मल्टीप्लाई बाई एवोगाड्रोस नंबर Na। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मॉलिक्यूलर मैस कैसे मालूम की जा सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि मॉलिक्यूलर मैस तो दरअसल एटॉमिक मैसेस का मजमुआ होती है, इसलिए मॉलिक्यूलर मैस कैपिटल M उसको हम सम ऑफ एटॉमिक मैसेस की सूरत में लिखते हैं और जितने भी एटम्स उस मॉलिक्यूलर फार्मूला में या फार्मूला यूनिट में मौजूद होते हैं उन सब एटम्स की एटॉमिक मैसेस को जमा कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें कि एक मॉलिक्यूल है कार्बन मोनोऑक्साइड CO, तो इसमें दो एटम्स मौजूद हैं, एक है कार्बन और दूसरा है ऑक्सीजन। तो कार्बन की एटॉमिक मैस 12 एटॉमिक मैस यूनिट होती है जबकि ऑक्सीजन की एटॉमिक मैस 16 एटॉमिक मैस यूनिट होती है। दोनों का समेशन बनता है 12 + 16 विच इज़ इक्वल टू 28 एटॉमिक मैस यूनिट। तो डियर स्टूडेंट्स, चैनल का नाम याद रखिए DMS Chem। इसमें हम सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन देखेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का चैप्टर 1 दैट इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए, और ये है केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर दैट इज़ 11th क्लास। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियोस को देखें और इन न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस के लिए उनके लिए भी आसानी पैदा की जा सके।
तो इसे लाजमी शेयर करें अपने फ्रेंड्स के। ये सिंप्लीफाइड केमिस्ट्री का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, BMS कैम।